नमस्कार, रफ्तार मीडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झा बालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। अंकिता मामले में मचे बवाल पर सरकार ने तोड़ी चुप्पी। सीएम धामी ने कहा कि अंकिता के पिता से करेंगे बात, सरकार हर जांच के लिए है तैयार। प्रदेश भर में कांग्रेस ने निकाली अंकिता को न्याय दिलाने के लिए यात्रा। जगह जगह फूका दुष्यंत गौतम का पुतला, कहा निर्दोष है बीजेपी प्रदेश प्रभारी तो क्यों नहीं करते सीबीआई जांच की पैरवी। हल्द्वानी के नितिन हत्याकांड मामले में खुलासा, आरोपी बीजेपी पार्षद और उसका बेटा हुआ गिरफ्तार। बाप बेटे ने फायरिंग की झूठी सूचना का रचा था षड्यंत्र, पार्टी ने पार्षद को दिखाया बाहर का रास्ता। हल्द्वानी की 2 कॉलोनी में सप्लाई हो रहा दूषित पानी, जल संस्थान के खिलाफ लोगों में नाराजगी। इंदौर की घटना से भी सबक नहीं ले रही अधिकारी। और चलिए अब बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले पर मचे बवाल के बीच सीएम धामी ने इस मसले पर पहली बार चुप्पी तोड़ी। उन्होंने विपक्षियों पर निशाना साधते हुए अंकिता मामले की सीबीआई जांच को लेकर भी बड़ी बात कह दी। देखिए रिपोर्ट। अंकिता मामले में मचे बवाल के बीच सीएम का बयान। सीएम धामी ने लगाया माहौल खराब करने का आरोप, विपक्षी दलों पर साधा निशाना। सीबीआई जांच को लेकर दिया बड़ा बयान। अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर प्रदेश में बन रहे माहौल और हो रहे बवाल के बीच सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी पहली बार इस मुद्दे पर मीडिया के सामने आए। इस मुद्दे पर बोलते हुए सीएम धामी ने कहा कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, हम हर जांच के लिए तैयार हैं। सीएम धामी ने कहा कि अंकिता भंडारी हत्याकांड बड़ी हृदय विदारक घटना थी। हमने आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी के निर्देश दिए। तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पूरी कानूनी कार्रवाई की गई। तत्काल महिला आईपीएस की अध्यक्षता में एसआईटी भी गठित की गई। पारदर्शी तरीके से पूरी जाँच की गई। हमने तत्काल पुलिस विभाग को, अन्य प्रशासन को तत्काल कहा कि जैसे भी होता है सब जो भी इसके आरोपी हैं या जिनके ऊपर आरोप हैं उनको तत्काल गिरफ्तार किया जाना चाहिए, कोई पकड़ से बाहर नहीं जाना चाहिए। और तत्काल उन सभी वो 3 के 3 जो आरोपी थे उस समय के, वो तीनों को गिरफ्तार किया गया। और जिस स्थान पर उन्होंने बताया वहाँ से बॉडी को रिकवर किया गया। फिर जो कार्रवाई होती है, समस्त औपचारिकताएं जो कानूनी रूप से होती हैं वो पूरी की गई। और पूरी करने के बाद तत्काल ही हमने महिला आईपीएस अधिकारी के चेयरमैनशिप में या कहिए उनके नेतृत्व में एक कमेटी का गठन किया, एसआईटी जांच का गठन किया। और एसआईटी ने अपनी पूरी जांच करी। अंततः लोग सीबीआई की जांच के लिए उस समय में न्यायालय में भी अर्जी लगाई गई। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सभी लोगों ने उसको सुना। सुप्रीम कोर्ट ने भी, हाई कोर्ट ने भी, और जो सेशन कोर्ट है वहाँ पर इस पर लगातार कार्रवाई चलती रही। और जो मजबूत पैरवी थी, उसी मजबूत पैरवी का परिणाम था कि उन्हीं तीनों आरोपियों को आजीवन कैद की सजा सुनाई गई। सीएम धामी ने कहा कि एक वायरल ऑडियो के आधार पर प्रदेश में इतना बवंडर मचा है। ऑडियो की जांच के लिए एसआईटी गठित की गई। सच सामने आते ही सभी तरह की जांच के लिए तैयार है। कोई गलत काम करेगा या दोषी होगा तो वो किसी कीमत पर छूट नहीं पाएगा। आज ऑडियो में एक नाम ले रहे हैं, कल किसी और का नाम लेंगे। ऑडियो एक आया है और ऑडियो में उन्होंने कई लोगों के नाम लिए हैं अलग अलग प्रकार से। और हमने कहा कि भाई ऑडियो की जांच करी जाए और जांच के लिए जो है एक एसआईटी का गठन भी कर दिया गया इसमें। और जिन लोगों ने ऑडियो पर बात की है उनसे भी बात करने का पुलिस ने प्रयास किया है। अच्छा होगा कि वो सब लोग अपना ऑडियो जो उन्होंने बोला है उसकी कुछ सत्यता वहाँ पर आ जाए। और सत्यता आते ही हमने कहा है कि हम सभी प्रकार की जाँचों के लिए भी तैयार हैं। हम कहीं पर ऐसा नहीं है, क्योंकि हम भ्रम की स्थिति भी राज्य के अंदर नहीं बननी चाहिए। और हमारा ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि अगर कोई गलत काम करेगा, कहीं भी कोई दोषी होगा तो किसी कीमत पर भी वो छूट नहीं पाएगा, चाहे कोई हो, किसी भी कीमत पर वो छूटने वाला नहीं है। लेकिन ऑडियो की सत्यता, ऑडियो में तो बहुत सारी बातें उन्होंने करी है,
एक में वो ऑडियो में ये भी कहते हैं कि मैं पार्टी का अध्यक्ष बनने वाला हूँ। जो हमारे महेंद्र जी बैठे हैं यहाँ पर, वो ये भी कह रहे थे। अब पता नहीं, आप सब लोगों ने भी सुना होगा, उन्होंने अन्य बातें भी बहुत सारी की गई हैं। आज ऑडियो में वो एक नाम ले रहे हैं, कल को किसका नाम लेंगे। तो इसलिए सारी सत्यता, सारी जो जांच परख है, FSL है, उसका करवाने के बाद हमने कहा है कि हम किसी भी कीमत पर अगर कोई दोषी होगा तो बिल्कुल छूटने वाला नहीं है। इसी बीच उर्मिला सनावर का एक और वीडियो सामने आया है, जिसमें वो सरकार से सिक्योरिटी की मांग करती दिख रही है। भंडारी के लिए हमेशा खड़ी हूँ और मेरे पास सबूत है, मैं सामने आऊंगी, लेकिन इस तरह से नहीं आऊंगी जिस तरह से ये चाह रहे हैं कि मेरा एनकाउंटर कर दे या मुझे पकड़ के जेल में डाल दे। हमें पता है कि किस तरह से हम सड़कों पे घूम रहे हैं, किस तरह से हम गुरुद्वारे में घूम रहे हैं। बस उत्तराखंड की जनता को ये जरूर दिखा देना कि हम भगोड़े नहीं है, लेकिन कई बार अज्ञातवास में रहना पड़ता है अपने आप को साक्ष्य बचाने के लिए। मेरे पास साक्ष्य है, मेरे पास सबूत है, और पुलिस यही चाहती है कि सबूत मिटा दे। मैं सबूत तो मिटने नहीं देने की, पढ़ी लिखी एजुकेटेड PhD कर रही हूँ, उस पुलिस को भी बता दूं मैं, ठीक है। तो मेरे साथ तो इस तरह से नहीं कर सकते। बस मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से एक ही गुहार लगाती हूँ, पुष्कर सिंह धामी जी से, कि हमें सुरक्षा मुहिम कराएं और किसी भी तरह से हमें कांटेक्ट करके हमें सुरक्षा मुहिम करा के हमें उत्तराखंड में बुलवाएं। बस अब देखना होगा कि CM के बयान के बाद क्या प्रदेश में मामला शांत होता है या और गर्माता है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में कथित VIP के नाम के खुलासे के बाद सियासी घमासान मचा है। विपक्ष लगातार सरकार को घेरता दिख रहा है और मामले में CBI जांच की मांग कर रहा है। इसी बीच बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और विपक्ष पर उनकी छवि को खराब करने का आरोप लगाया। देखिए रिपोर्ट। अंकिता हत्याकांड पर गरमाई सियासत। बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने उठाया कदम। दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे दुष्यंत गौतम। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के खिलाफ दायर मानहानि याचिका। अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में पूरे प्रदेश भर से जनता का आक्रोश दिखने लगा है। CBI जांच की मांग उठाते हुए विपक्ष सत्ता पक्ष को घेरने में लगा है। VIP के नाम के खुलासे की मांग लगातार की जा रही है। वहीं उर्मिला सनावर द्वारा कथित VIP के नाम के खुलासे के बाद बीजेपी पर उसे बचाने के आरोप लग रहे हैं। लेकिन इसी बीच बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में नाम जोड़ने के बाद बीजेपी नेता दुष्यंत गौतम ने दिल्ली हाईकोर्ट में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के खिलाफ मानहानि याचिका दायर किया है। साथ ही छवि को खराब करने का आरोप लगाया गया है। वहीं देहरादून के थाना डालनवाला में BNS और IT एक्ट की तमाम धाराओं में FIR दर्ज करवाई गई है। हालांकि पूरे मामले में मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने इसे लेकर निशाना साधा है। कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह का कहना है कि अगर दुष्यंत गौतम निर्दोष हैं, तो जल्द से जल्द उन्हें CBI जांच की मांग करनी चाहिए। दुष्यंत गौतम जी मानहानि का मुकदमा कर रहे हैं, लेकिन जांच की बात नहीं कर रहे हैं। जांच की बात करो ना दुष्यंत गौतम जी, अगर आप में हिम्मत है, साहस है, तो कहिए कि CBI जांच होनी चाहिए ताकि मुझे भी क्लीन चिट मिल सके। वो तो कह नहीं रहे। आप जो है मानहानि का दावा करके, 2 करोड़ रुपए का दावा करके क्या जो है लोगों में दहशत फैलाना चाहते हैं या लोगों को झुकाना चाहते हैं? इससे झुकने वाली नहीं, इससे बल्कि आंदोलन और तेज होगा। वहीं बीजेपी का कहना है कि अंकिता मामले में कोई भी VIP नहीं है, सारी जांच पूरी हो चुकी है। आज प्रदेश में कुछ लोग माहौल खराब करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसका जवाब जनता उन्हें देने का काम करेगी। देखिए, स्पष्ट है, जब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में जब ये चर्चा आई होगी और जब SIT की जांच चल रही थी, उस समय विषय उठा था, उठाया भी होगा। खासतौर पर जो पीड़ित पक्ष था उनके अनुसार ही वकील तय किया गया, सारा विषय आया होगा। लेकिन जब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को स्पष्ट तक कह दिया कि कोई VIP इस परिप्रेक्ष्य में कोई नहीं था, इस प्रकार का कोई विषय था ही नहीं, तो फिर न्यायालय पर संदेह व्यक्त करने का अधिकार किसको है? आज जो लोग CBI जांच की मांग कर रहे हैं, मैं फिर कह रहा हूँ, तथ्य होंगे, कोई प्रूफ है, तो आज भी SIT गठित है, न्यायालय में प्रकरण है, अपना विषय रख सकते हैं। लेकिन इस प्रकार से माहौल को खराब करने का जो प्रयास कर रहे हैं, अब जनता उनको जवाब देगी। बता दें कि अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में बीजेपी के पूर्व विधायक सुरेश राठौड़ की कथित पत्नी उर्मिला सनावर के सोशल मीडिया पर किए गए खुलासे ने बीजेपी के भीतर खलबली मचा दी। इस पूरे मामले के सामने आने के बाद से ही कुछ दिनों के भीतर ही बीजेपी के 3 नेताओं ने अपने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया।
यानी बीजेपी सिर्फ विपक्ष की ही नहीं बल्कि अपनों के भी निशाने पर आ गई है, जो कई सवाल खड़े करता है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से सुशांत सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। राजधानी देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वीबी जीराम जी योजनाओं को लेकर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस नए कानून का मकसद मनरेगा का नाम बदलना नहीं बल्कि ग्रामीण रोजगार नीति को मजबूत करने की कोशिश की गई है। सीएम धामी ने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को विकसित गांवों के माध्यम से साकार करने के लिए भारत सरकार ने ठोस कानूनी व्यवस्था की। अब ग्रामीण परिवारों को 100 दिनों के बजाय 125 दिनों का कानूनी रोजगार अधिकार होगा। यदि 15 दिनों में काम नहीं मिला तो बेरोजगारी भत्ता मिलेगा और जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय होगी। राजधानी देहरादून के IRDT सभागार में स्वर्गीय नित्यानंद स्वामी की 97वीं जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम का नाम स्वच्छ राजनीति सम्मान समारोह दिया गया। बता दें कि समारोह में पूर्व सीएम भगत सिंह कोश्यारी ने शिरकत की और इसके अलावा स्वामी चिदानंद सरस्वती, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के अलावा तमाम नेता मौजूद रहे। सभी ने नित्यानंद स्वामी को नमन किया। प्रदेश हित में उठाए गए कदम को भी याद किया गया। जहां सरकार अंकिता हत्याकांड मामले में सीबीआई जांच से इनकार कर रही है, वहीं कांग्रेस सीबीआई जांच की मांग पर अड़ी है। मंगलवार को प्रदेश भर में कांग्रेसियों ने अंकिता के परिवार को न्याय दिलाने के लिए यात्रा को निकाला। बता दें कि गोपेश्वर में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के नेतृत्व में निकाली गई यात्रा में कांग्रेसियों का हुजूम नजर आया। नाराज लोगों ने सीबीआई जांच का समर्थन किया। उधर भगवानपुर में पूर्व सीएम हरीश रावत ने अंकिता को इंसाफ दिलाने के लिए पदयात्रा निकाली। यात्रा में स्थानीय विधायक ममता राकेश, कांग्रेस कार्यकर्ता और स्थानीय लोग उन्होंने हिस्सा लिया। इस दौरान नाराज लोगों ने सरकार पर सीबीआई जांच का दबाव बनाया। हरदा ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि यदि बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार निर्दोष हैं तो उन्हें सीबीआई जांच के लिए आगे आना होगा। भाजपा उल्टा चोर कोतवाल जांच, ये कहावत है कि किसी पर चरितार्थ होती है तो भाजपा को होती है। भाजपा बेशर्म है, होना ये चाहिए था, कहते नहीं। ये जो नए तथ्य आए हैं, नई बातें सामने आई हैं, हम इसकी जांच जो उत्तराखंड को मंजूर है वो करवाते हैं। और उत्तराखंड कह रहा है, पूरा उत्तराखंड एक स्वर में कह रहा है, जो नाम सामने आए हैं उनके खिलाफ FIR दर्ज करो और मंत्रिमंडल की बैठक बुलाकर जांच के लिए सीबीआई को सौंपो, मगर जांच की मॉनिटरिंग करने के लिए हाई कोर्ट के जज या सुप्रीम कोर्ट के जज होने चाहिए। ताकि हमको सीबीआई की जांच में नहीं बल्कि न्यायपालिका मॉनिटर्ड, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड जांच चाहिए। खटीमा में भी अंकिता हत्याकांड में नए खुलासे को लेकर कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। यहां भुवन कापड़ी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने उप जिलाधिकारी तुषार सैनी के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा और मामले में सीबीआई जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता उच्च न्यायालय के सिटिंग जज की निगरानी में जांच चाहती है। आज जो उत्तराखंड में चारों ओर त्राहिमाम है, अपराध बढ़ता जा रहा है, जिसमें महिला अपराध सबसे ज्यादा बढ़ रहा है। अंकिता हत्याकांड सिर्फ अंकिता की हत्या नहीं, सती प्रथा, प्रदा प्रथा से लड़की लड़का एक समान तक पहुंचने में जो 50 वर्ष से ज़्यादा समय लगा, उस विश्वास का भी खून है। माँ बाप 50 वर्षों में अपने आप को मजबूत कर पाए कि अब हम लड़की को भी लड़कों के समान बाहर रोजगार के लिए भेज सकते हैं, लड़की अपने पैरों में खड़ी हो सकती है, लड़की माँ बाप का सहारा बन सकती है। तो उस विश्वास का भी खून अंकिता हत्याकांड के साथ हुआ। लोगों को उम्मीद थी कि सरकार सख्त कार्रवाई करेगी, लेकिन सरकार ने सबसे पहले वो कमरे तोड़ दिए जहाँ साक्ष्य मिल सकता था, बुलडोजर चला दिया, झूठी वाहवाही लूटी और प्रदेश की जनता सड़कों पर 6 महीने रही। सीबीआई जांच हो, अंकिता को न्याय मिले, सरकार ने लीपापोती कर दी। लेकिन आज भाजपा के पूर्व विधायक और उनकी पत्नी की ऑडियो, उस चिंगारी से जो लोगों के मन की ज्वाला थी वो सड़कों पर दिखाई दे रही है। रुड़की में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस का पुतला दहन किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि कांग्रेस अंकिता हत्याकांड मामले में लोगों को गुमराह कर रही है, जबकि कोर्ट हत्याकांड में शामिल आरोपियों को सजा सुना चुकी है। इसका चुनाव कांग्रेस के मन में है, कोई उसके पास मुद्दा नहीं है। माननीय धामी जी ने इतना विकास कर दिया, कांग्रेस को कई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। आज वो अजीब गरीब मुद्दे उठाकर बेटी अंकिता को लेकर उसे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका जजमेंट माननीय हाईकोर्ट ने दे दिया है।
और फिर भी हमारी सरकार ने एक प्रेस वार्ता के माध्यम से बता दिया है, अगर आपके पास में कोई वाकई ऐसी चीज़ है तो क्योंकि वो कोर्ट में पेश करो, कोर्ट से दोबारा ट्रायल करा लो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। सरकार तैयार है और यहाँ पे कोई अपराधी नहीं बच पाएगा। रुद्रपुर से बीजेपी मेयर विकास शर्मा ने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस मामले में अपनी राजनीतिक जमीन तलाश रही है और अपना अस्तित्व बचाने के लिए सियासत कर रही है। विकास शर्मा ने कहा कि कोर्ट हत्याकांड में शामिल तीनों आरोपियों को सजा सुना चुका है। कांग्रेस जिसने 70 साल तक इस देश पे राज किया, जो हर राज्य में जिनकी सरकारें होती थी, आज उसकी ये स्थिति होगी कि उसके पास कोई मुद्दा नहीं है। आज जिस प्रकार लोकसभा चुनाव में वो नैरेटिव सेट करती है कि संविधान बदला जाएगा, एक झूठा नैरेटिव पूरे देश में सेट किया। ऐसे ही उत्तराखंड का जो उनका सर्वे आया है, जिसमें तीसरी बार धामी सरकार बन रही है, उन्हें चिंता हुई है। उन्होंने अपना प्रदेश अध्यक्ष बदला है और प्रदेश अध्यक्ष बदलने के बाद उनको कोई धामी सरकार के खिलाफ मुद्दा नहीं मिल रहा है, क्योंकि लोकसभा में हम आ रहे हैं, पंचायतों में हम आ रहे हैं, निगम में हम आ रहे हैं। तो उन्होंने हमारी एक बहन, जिसकी 3 साल पहले जिस प्रकार से हत्या होती है, उस बहन की आत्मा पर राजनीति कर रहे हो और तुम उससे अपनी सीढ़ी देख रहे हो 2027 की। राजधानी देहरादून के नगर निगम में विकास कार्य के टेंडर को लेकर लगातार विवाद सामने आ रहा है। टेंडर सूची में गड़बड़ी की जांच की रिपोर्ट नगर आयुक्त को सौंपने के बाद टेंडर में अनियमितताओं की पुष्टि हुई। जानकारी के मुताबिक कुछ विकास कार्य गलत तरीके से टेंडर सूची में शामिल किए गए, इसका भी खुलासा हुआ है। ऐसे में नगर आयुक्त ने सभी विकास कार्यों के टेंडर में रोक लगा दी है। इसके अलावा विकास कार्यों का भौतिक सत्यापन किया जा रहा है। वर्तमान में जो नगर निगम की माननीय महापौर निधि के अंतर्गत विकास कार्यों की सूची जारी की गई थी, उसमें कतिपय आपत्तियां और शिकायतें प्राप्त हुई, जिनके क्रम में जांच समिति द्वारा उनका परीक्षण किया गया है। और साथ ही साथ जांच समिति द्वारा यह भी संज्ञान में आया है कि प्रत्येक कार्य का फिजिकल वेरिफिकेशन यानी ग्राउंड ट्रूथिंग कराई जा रही है, ताकि प्रत्येक जो उसमें प्रस्ताव है सूची में उसको प्रॉपरली जांचा जाए और वर्तमान में उसकी धरातल पर क्या स्थिति है उसको देखा जाए। साथ ही साथ इसमें कुछ विसंगतियां भी सूची में उजागर हुई हैं, जिसमें कि कुछ जो एस्टिमेट है उसके संबंध में और जो टाइपिंग को लेकर के, क्योंकि रिपीटिशंस भी पाए गए हैं, इस तरीके की जो लिपिकीय त्रुटियां भी पाई गई हैं, उस संबंध में भी कार्रवाई की जाएगी। और जितना भी वेरिफिकेशन होने के उपरांत जो कार्यों की सूची पुनः प्रस्तुत होती है ग्राउंड के रिपोर्ट के अनुसार, उसी के बाद आगामी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। रुद्रपुर में जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया की अध्यक्षता में तहसील दिवस का आयोजन हुआ। इस मौके पर डीएम ने विभागीय अधिकारी के साथ लोगों की समस्याओं को भी सुना। जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने बताया कि सरकार द्वारा पूरे प्रदेश भर में जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान चलाया जा रहा है और इसके तहत तहसील दिवस का आयोजन हुआ। इसमें ग्रामीणों को सरकार की योजनाओं से भी रूबरू करवाया गया। दिवस का जो हम लोग आयोजन करते हैं, इसमें वृहद जनमानस से हमारे अनुरोध होता है कि वो सभी डिपार्टमेंट एक साथ बैठें और उनकी जनता की जो हमारी समस्याएं हैं उनका समाधान एक ही स्थल पे तुरंत उसमें कराया जा सके। इसमें इसके अलावा मैं ये भी बताना चाहूँगा कि हमारे सरकार जन जन के द्वार के अंतर्गत भी हमारे जो कैंप्स लगाए जा रहे हैं उसमें भी इनका विस्तारण किया जा रहा है। आज हमें 10 शिकायतें यहाँ पे प्राप्त हुई। तो प्राय ये देखा गया है कि रुद्रपुर में जब भी हम लोग तहसील दिवस का आयोजन करते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ सारे अधिकारी हम मौजूद रहते हैं, तो अपेक्षाकृत अन्य तहसीलों से कम शिकायतें प्राप्त होती हैं, लेकिन उनका सभी उसमें 7 शिकायतों का त्वरित निस्तारण हो चुका है और 3 का भी गतिमान है। हल्द्वानी में जब तक कोई दुर्घटना ना हो जाए तब तक प्रशासन नींद से नहीं जागता। मंगलवार सुबह मुखानी में ठीक ऐसा ही हुआ। यहां सड़क पर बना गड्ढा 13 साल के मासूम की मौत का कारण बन गया। दरअसल मासूम अपने भाई के साथ बाइक पर सवार था। इस दौरान सामने से आ रहे ट्रक की चपेट में वो आ गया। जब घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया तो पता चला कि सड़क पर बना गड्ढा हादसे की वजह बना। वहीं सूचना के बाद मौके पर पहुंचे कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। सड़क का हाल देख आग बबूला हुए कुमाऊं कमिश्नर और उनका गुस्सा एजेंसी अधिकारियों पर फूटा। उन्होंने कहा कि समीक्षा ऑफिस में नहीं बल्कि निर्माण स्थल पर होगी। साथ ही एजेंसी के खिलाफ कार्रवाई के भी निर्देश दिए। तो इसमें इनकी समीक्षा तो ऑफिस में तो कई बार हुई है और निर्देश यही है कि जहां पे भी आप रोड का काम कर रहे हैं, खुदाई का, तो उसे पहली बात तो तत्काल रिस्टोर होना चाहिए। यदि आप इस पोजीशन में नहीं है कि रिस्टोर कर सकें तो उस काम को शुरू ना करें।
और शुरू अगर हो गया है तो विदाउट एनी फेलियर इट शुड बी रिस्टोर्ड इमीडिएटली, तत्काल उसको रिस्टोर होना चाहिए। साथ ही साथ मौके पे साइनेज, कॉशन के साइनेजेस हों। ये काम कब शुरू हुआ, ये एडीबी की शर्तों में भी है, काम कब शुरू हुआ, कब पूरा होगा। यदि आपको कोई शिकायत है उस काम को पूरा करें। लेकिन आज जो मैं मौके पे देख रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसी कोई प्लानिंग यहाँ पे जो यूनिट है आपकी यूएसडी के उसको नहीं कर रही है। कोई बोर्ड भी मुझको यहाँ पे नहीं मिला और कोई टाइमलाइन भी लिखी हुई नहीं मिली। अब मुझे बताया जा रहा है और क्षेत्रों में भी है, तो ऐसे में यहाँ पे जो भी उच्च अधिकारी हैं इनके विरुद्ध फिर हमें कार्रवाई के लिए लिखना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी बार चेतावनी दी गई है। हल्द्वानी के ही राजपुरा और गांधीनगर इलाके से दूषित पानी के सप्लाई की शिकायत सामने आई है। बता दें कि लोगों की शिकायत पर सिटी मजिस्ट्रेट गोपाल सिंह चौहान ने पेयजल संस्थान के अधिशासी अभियंता और पेयजल निगम के अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि पिछले 2 दिन से जल संस्थान के अधिकारी कर्मचारी पेयजल व्यवस्था को दुरुस्त करने में लगे हुए हैं। सिटी मजिस्ट्रेट की माने तो वो खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उधर स्थानीय लोगों में आक्रोश है। उनका कहना है कि जल संस्थान ने इंदौर की घटना से भी सबक नहीं लिया है। देखिए, गांधीनगर और राजपुरा से शिकायतें प्राप्त हो रही है कि जो पाइपलाइन है उसमें गंदा पानी आ रहा है। तो मेरी एक्शन साहब से ये बात हुई थी जो जल संस्थान के हैं, तो उनके द्वारा बताया गया है कि वो 2 दिन से लगे हुए हैं और कुछ जगह उनको शिकायतें मिली हैं कि वाकई में गंदा पानी आ रहा है। तो मैंने उनको कहा है और मैं जल निगम से भी अभी बात करूँगा, क्योंकि हो क्या रहा है कि जो ये सीवर पाइपलाइन का जो काम चल रहा है, जो आबादी वाला क्षेत्र है उसमें भी ये जेसीबी से काम करवा रहे हैं, जबकि वो जेसीबी से काम नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहाँ काफ़ी कनेक्शन वगैरह हैं, वहाँ मैनुअली काम होना चाहिए। तो अभी मैं उनसे भी बात करता हूँ कि जो आबादी वाले क्षेत्र हैं वहाँ पे वो जेसीबी से काम ना करके मैनुअली काम करवाएं। हाँ, आबादी वाला क्षेत्र जहाँ पे नहीं है वहाँ वो जेसीबी से काम कर सकते हैं। तो अभी एक बार मैं वार्ता भी कर लेता हूँ और इसमें एक बार हम लोग एक बार मैं उनको संबंधित विभागों को भी बुलाऊंगा और उनसे पूछूंगा भी कि आपने अभी तक क्या कार्रवाई। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। अंकिता मामले में मचे बवाल पर सरकार ने तोड़ी चुप्पी। सीएम धामी ने कहा कि अंकिता के पिता से करेंगे बात, सरकार हर जांच के लिए है तैयार। प्रदेश भर में कांग्रेस ने निकाली अंकिता को न्याय दिलाने के लिए यात्रा। जगह जगह फूका दुष्यंत गौतम का पुतला, कहा निर्दोष है बीजेपी प्रदेश प्रभारी तो क्यों नहीं करते सीबीआई जांच की पैरवी। हल्द्वानी के नितिन हत्याकांड मामले में खुलासा, आरोपी बीजेपी पार्षद और उसका बेटा हुआ गिरफ्तार। बाप बेटे ने फायरिंग की झूठी सूचना का रचा था षड्यंत्र, पार्टी ने पार्षद को दिखाया बाहर का रास्ता। हल्द्वानी की 2 कॉलोनी में सप्लाई हो रहा दूषित पानी, जल संस्थान के खिलाफ लोगों में नाराजगी। इंदौर की घटना से भी सबक नहीं ले रही अधिकारी।